अनिरुद्ध ने लिया झनक के अंतिम पलों में शादी करने का फैसला। सुनेगा अपने दिल की बात, बनाएगा झनक को अपना। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में हम आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग ड्रामे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। झनक के अंतिम पलों में अनिरुद्ध भरेगा झनक की मांग, बनाएगा झनक को अपनी पत्नी। अर्शी के निकले की पैरों तले जमीन। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी इंतजार कर रहे हैं झनक और अनिरुद्ध की शादी का? दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जब अनिरुद्ध जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है तो आदित्य कपूर अनिरुद्ध को रोक लेगा और बोलेगा कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, और यहाँ पर तुम आ तो गए लेकिन तुम झनक से मिल नहीं सकते। लेकिन अनिरुद्ध आदित्य को बोलता हुआ दिखाई देगा कि आखिर होते कौन हो तुम मुझसे यह बोलने वाले, और मुझे झनक से मिलना है या नहीं मिलना वो तो मैं ही डिसाइड करूंगा। लेकिन आदित्य कपूर अनिरुद्ध को बोलेगा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम झनक से मिलने के लिए लायक हो? क्योंकि जब झनक कोलकाता में आई थी तो तुमने दिखा दिया था कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, और अब यहाँ पर ऐसे दिखाने की कोशिश मत करो तुम्हें झनक की कितनी ज्यादा टेंशन है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही अनिरुद्ध अपने घर को छोड़कर मुंबई के लिए रवाना होता है, उससे पहले ही अर्शी पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लेगी। और जब पूरी फैमिली अनिरुद्ध से पूछेगी आखिर इतनी जल्दी सुबह तुम कहाँ जा रहे हो, तो अनिरुद्ध पूरी फैमिली को बताता है कि झनक का सीरियस ऑपरेशन है और मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन पूरी फैमिली अनिरुद्ध के ऊपर गुस्सा करने लगेगी और बोलेगी कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है झनक के पास में जाने का, और तुम्हारी तो टेंशन खत्म हो गई, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगाए थे और आज सबके सामने साबित हो गया कि वो लड़की कितनी गिरी हुई लड़की है, और उसके कैरेक्टर के बारे में आज सबको पता चल गया है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध पूरी फैमिली अपने मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा करने लगेगा और बोलेगा कि आपको तो बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि आपने अप्पू दी के साथ में जो करा है उसे देखने के बाद में तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कितना समझाने की कोशिश करी कि आप अप्पू दी की शादी में कोई भी रुकावटें नहीं करोगे, लेकिन आपने वही करा जो आपको सही लगा, और आज भी मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा, और मैं किसी की बातों को नहीं सुनूंगा, और मुझे मुंबई जाना है तो मैं मुंबई जाकर ही रहूंगा। लेकिन अर्शी अनिरुद्ध के सामने शर्त रखेगी और बोलेगी कि अगर तुम झनक के पास में गए तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध अर्शी को बोलेगा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी मेरे साथ में क्यों नहीं चलती, तुम्हारी तो बहन लगती है। लेकिन अर्शी झनक को देखने के लिए मना कर देगी और बोलेगी कि मेरी साइड से तो वो मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम झनक को देखने के लिए नहीं जाओगे। लेकिन अनिरुद्ध अर्शी की बातों को मानने से इनकार कर देगा और बोलेगा कि मैंने तुम्हें जो बोलना था मैंने बोल दिया, अगर तुम्हें मेरे साथ में चलना है तो तुम चल सकते, लेकिन मैं झनक के पास में जाकर रहूंगा, और मुझे अपनी गलती का एहसास है क्योंकि आज झनक की जो हालत है उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि झनक ने मुझे कितना समझाने की कोशिश करी लेकिन मैंने उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करी। अगर शायद मैं झनक की बातों को सुन लेता तो शायद इतना बड़ा बवाल होता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अनिरुद्ध को बोलेगी कि अगर तुम झनक के पास में गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ में कंप्लेंट कर दूंगी और पूरी मीडिया को बता दूंगी कि कैसे तुमने एक टाइम पे 2 लेडीजों के साथ में चक्कर चलाए। लेकिन अनिरुद्ध किसी भी धमकी से नहीं डरेगा और बोलेगा कि तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, अगर तुम चाहती हो कि इस घर को छोड़कर जाना तो तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।